इन्द्रो श्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। नीता बेन भजन सुनाएंगे हमें, शुरू करो। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, ए अंधेरा ढला जा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज डूबा जा रहा, हे तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेले दे हम सबके गम, ताकि हंसते हुए, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो भावना, बदला प्यार का हर कदम, और मीठेंगे बिर का हर भरम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वाह, सरस भजन संभળાયું। અમારે ત્યાં ઘણી સ્કૂલોમાં પ્રાર્થના સ્વરૂપે ગવાતું આ ભજન, दो आंखें 12 हाथ पिक्चर बहुत जेठा। ब्रह्म निर्वाण संगीता जी शुरू। જય શ્રી કૃષ્ણ અને સાથે બધાને દેવ દિવાળીની શુભેચ્છા। તમને પણ। ઇદં તુ તે ગુહ્યતમં પ્રવક્ષ્યામ્યનસૂયવે, જ્ઞાनं વિજ્ઞાન સહિतं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। शिवाजी महाराज की जो मिनिस्ट्री थी, जो उनके मंत्री थे, उनका एक नियम था, भले ही आप मंत्री हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन सबको युद्ध में कंपलसरी जाना है। अरे तलवार लेके युद्ध में तो जाना ही, आप कोई भी मंत्री हो। वैसे ही भले आप एडमिन हो, खाली कंप्यूटर चलाते हो, लेकिन भगवत गीता का श्लोक तो आपको समझाना ही है, जरूरी है। ये बात है। कुणाल भाई सुन रहे हैं ना, हंस रहे हैं। अमी बहन भी समझाएंगे, भले दे आर कंप्यूटर चैंपियन स्टिल। तो आगे बढ़े। 7वें अध्याय का समापन किया हमने।
7वें अध्याय का 30वां श्लोक। स अधिभूताधिदैवं मां साधि यज्ञ च ये विदु प्रयाण कालेपि च मां ते विदुर युक्त चेतसः। 3 कॉन्सेप्ट देखे हमने, एक अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। संक्षिप्त में, क्योंकि अगले अगले श्लोक का आरंभ ही इन तीनों से हो रहा है। ये 3 तत्व हमने समझे। इसके आगे के श्लोक में और 3 तत्व आए थे। ते ब्रह्म तत्विदु कृत्स्नम अध्यात्मनम कर्म च अखिलम। उसमें हमने समझा ब्रह्म क्या है, कृत्स्नम अध्यात्मनम संपूर्ण अध्यात्म क्या है, और कर्म च अखिलम अखिल यानी समग्र कर्म क्या है। 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के लास्ट एंड सेकेंड लास्ट श्लोक में 6 तत्व हमने समझे। भगवान ने ये तत्व जब श्लोक स्वरूप में कहे अर्जुन को, तो पॉसिबल है विस्तार से ना कहे हो। संस्कृत उस समय की संभाषण की भाषा थी। गॉड मस्ट हैव टॉक टू अर्जुन। कहा होगा सिर्फ कि अधिदैव अधिभूत अधियज्ञ मैं ही हूं। हमने जैसे डीप में समझा ऐसा ना समझाया हो, शायद कहा हो। इसके लिए ये 6 महत्व के जो कॉन्सेप्ट है, मुद्दे हैं। 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से कहा कि ये क्या है, मुझे समझाइए। पहले और दूसरे श्लोक में इन 6 मुद्दों के बारे में, 6 कॉन्सेप्ट के बारे में अर्जुन भगवान से पूछकर अध्याय का आरंभ करते हैं। 8वें अध्याय का नाम है, किसको पता है 8वें अध्याय का नाम? किसको पता है? श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग। अक्षर ब्रह्म ब्रह्मयोग। हाँ, अक्षर ब्रह्म योग। सुंदर शब्द है। आपको पता होगा, यदि स्वामीनारायण पंथ में भी अक्षर, उनके भगवान को अक्षर पुरुषोत्तम कहते हैं। अक्षर, अक्षर पुरुषोत्तम। तो ये अक्षर ब्रह्म योग 8वें अध्याय का हम आरंभ करते हैं। उसका पहला श्लोक, पहला और दूसरा श्लोक हम साथ में लेंगे, क्योंकि ये 6 तत्वों का ये दोनों इसमें केवल प्रश्न है। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अधिभूत क्या है और अधिदैव ये किसे कहते हैं। अधियज्ञ कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभि। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। ये केवल प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान तीसरे और चौथे श्लोक में करते हैं। दूसरे अध्याय दूसरे श्लोक में हमने देखा अधियज्ञ कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रेण काले च कथम ज्ञेयोसि नित्यतात्मभि। ये प्रयाण काले, इसके ऊपर भी पिछली बार हमने चर्चा की। ये यहां से चर्चगेट जाने का प्रयाण नहीं है, ये महाप्रयाण की बात है, परम में विलीन होने की बात है। इस प्रयाण की बात इसमें है। तो हम एक एक करके इसको समझते हैं। तीसरा श्लोक देखिए, ये पहले 2 श्लोक में केवल प्रश्न था। अभी तीसरे श्लोक में भगवान उसका उत्तर देंगे। श्री भगवान उवाच, तीसरा श्लोक। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावोद्यात्म उच्यते। ब्रह्म क्या है, जो अर्जुन का प्रश्न था, किम ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म के आगे पीछे
दो एडजेक्टिव्स, दो विशेषण दिए भगवान। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म अक्षर है और ब्रह्म परम है। आत्मा और ब्रह्म का अंतर, आत्मा हम सबके अंदर जो है परा परा प्रकृति, वो आत्मा। लेकिन ब्रह्म, ब्रह्म जो परम है वो ब्रह्म, जो अक्षर है वो ब्रह्म। क्ष, क्ष धातु जो नाश का वाचक है वो क्षर, क्षय योग, क्षय रोग, टीबी जिसमें शरीर का नाश हो जाता है धीरे धीरे, उसे क्षय कहते हैं। नमक डाल दो पेड़ में तो पेड़ मर जाएगा, उसे क्षार कहते हैं। तो जो क्षर नहीं है, जो नाशवान नहीं है, वो अक्षर। और ब्रह्म परम है, आत्मा से भी ऊपर। ब्रह्म के सच्चिदानंद घन और बहुत सारे उसके ये लक्षण वाचक है, उसका वाचक है। बट दो मेन तत्व उसके देखे थे ब्रह्म के हम। एक, ब्रह्म सम है, सम यानी उसमें समानता है, भेद नहीं है। भेद शरीर में है, ब्रह्म में भेद नहीं है, ब्रह्म समान है। प्रकृति से जो भी मिला है सब में भेद है। सबके मन में अलग अलग इच्छाएं होती है, किसी को मरने की इच्छा होती है, किसी को मारने की इच्छा होती है। इच्छाएं अलग अलग, क्योंकि वो प्रकृति से मिला है। बुद्धि सबकी अलग अलग, प्रकृति से मिला है। शरीर सबके अलग, वाणी सबकी अलग, सब अलग। विविधता प्रकृति का लक्षण, समानता ब्रह्म का लक्षण, दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो ब्रह्म सम है और ब्रह्म निर्दोष। ब्रह्म कैसा है? निर्दोष, उसमें दोष है नहीं। ये दोष आता कहां से है, इसके ऊपर विचार होना चाहिए। मुझे निर्दोष होना है, मुझे भी निर्दोष होना है, मेरे अंदर दोष होना नहीं चाहिए। उसके लिए समझना पड़ेगा ये दोष आया कहां से। ये समझ में आया तो उसे निकालना कैसे, ये समझ में आएगा कि उसको दूर कैसे करें हम। तो ब्रह्म निर्दोष है। अभी मैं आपको दो क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे सोचकर आप लोग उत्तर दीजिए। एक 2 साल का बालक है और 25-27 साल की उस बालक की माता है, ये दोनों में निर्दोष कौन है? बालक। सब मानते हो बालक निर्दोष है? ओके। अभी एक ग्वाला है, उसके उसके पास गाय भैंस है, पशु। तो ये पशु निर्दोष है कि या वो मनुष्य ग्वाला जिसके पास गाय भैंस है? दो में निर्दोष कौन? ग्वाला। ग्वाला निर्दोष है कि पशु निर्दोष है? पशु 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 ग्वाला यानी चलो इंसान, मनुष्य लेते हैं हम, वो है तो मनुष्य। पशु मनुष्य निर्दोष है पशु कि पशु निर्दोष है? पशु पशु मुझे पशु दोनों पशु निर्दोष है। नहीं, दोनों। दोनों आई थिंक ग्वाला भी तो ग्वाला गाय। don't consider him as a shepherd, consider him as a human. ह्यूमन और पशु, मनुष्य और तो पशु, ये दो में निर्दोष पशु कौन है? पशु 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 निर्दोष। हम मानते लोग हो सब? दोष किसको कहते हैं समझे बिना हम लोग कैसे कह सकते हैं कौन दोष निर्दोष यानी वीकनेस, कौन दोषी है? इनकम्प्लीटनेस, इनकम्प्लीटनेस, वीकनेस, ये दोष है। ये दोष इसे कहते हैं। चलो, आप कहते हैं पशु है, मैं मानता हूं। आप कहते हैं बालक और माता, उसमें बालक निर्दोष है, ये भी मैं मानता हूं। एक 2 साल का बच्चा गार्डन में माँ लेके गई थी घूमने और वहां जिद कर रहा था मैं आऊंगा ही नहीं घर पे वापस। तो माँ ने चिल्लाया तो बच्चा उधर ही बैठ के जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, सब कुछ करने लगा। फिर माँ ने उस बालक को उठा लिया तो माँ के हाथ पे बालक ने काटा, बाइट किया कि मुझे नहीं आना है यहाँ से। बालक ने बाइट किया माँ के हाथ पे, काटा माँ के हाथ पे, तो क्या माँ भी सामने काटेगी बालक को? माँ नहीं काटेगी। काटना किसी को दोष नहीं है, टू बाइट समबडी दोष है कि नहीं? है, दोष है। है ना? तो बालक कैसे निर्दोष हुआ? और काटने के बाद भी माँ सामने कुछ भी नहीं करती है, वो कैसे निर्दोष हुई?
आपने कहा था बालक निर्दोष है। एक ग्वाला अपने पशु को लेकर मार्केट से जा रहा है, बाजार से, बहुत सा टाइम से लोग घूम रहे थे, गाय को भूख लगी तो फल बेच रहा था, उसकी टोकरी में मुंह डाल के 2 फल खा लिए उसने। ग्वाले को भी भूख लगी थी, लेकिन उसने नहीं खाया, फल लेके सीधा उसकी टोकरी से। तो पशु कैसे निर्दोष और वो कैसे दोषी? जिसे बिजल भाई, हाँ जिसे सही और गलत की समझ नहीं है, हाँ, और वो एक्शन को हम दोष नहीं बता सकते। आई थिंक सो। ओके ओके, आगे कुछ? मैंने सुना आपकी बात, आगे कुछ? जिसके पास विवेक है वो हम्म। दोषी, जैसे विवेक दोषी हो गया? उन्होंने अभी कहा कि समझ होना जो सही है और वो जो गलत है। हाँ। अपना जो जो कुछ भी अपना गोल है, जो कुछ भी अपना स्थान है, वो उस समझ के उस तरह का व्यवहार करना, उसको जितना मनुष्य ऊंचा उठता जाएगा उसका उसका उतना उतना वो जो समझ है, वो ज्ञान है कि मैं खुद क्या हूँ, जो विवेक है कि मुझे कैसे क्या सत्य है क्या असत्य है, उसमें जो उसको समझ में आता है, जैसे जैसे वो समझता जाता है वैसे वो दोष रहित होता जाता है, ऐसे मेरा मानना है। ओके, जिसको जिसको एक आचार संहिता जिसको हम बोलते हैं, उसको उस चीज के बारे में उसको ज्ञान है, आचार संहिता के बारे में। और चूंकि वो एक विवेकवान, जैसा प्रज्ञा ने बोला, विवेकवान है, विवेकशील व्यक्ति है। ओके। एक शेर रोज बकरी या गाय को मार के खाता है, ये दोष है शेर का? क्या कर्म वो बांध तो रहा है ना बेचारा, कभी वो उसका कभी मुक्ति धर्म पा है, ही वो नहीं उसका सकेगा। काम है, वो काम उसका है उसका? धर्म है, धर्म है, धर्म। ધર્મ છે એનો? ધર્મ નહીં, પણ એનું ખાવાનું એટલે મીન્સ કે એ એની છે. પ્રકૃતિ જ છે. પ્રકૃતિ છે, પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ છે, પ્રકૃતિ છે. એની પ્રકૃતિ છે, પ્રકૃતિ. ઓકે, लेट अस रिडिफाइन। दोष कब लगता है? बालक ने जो જ્યારે किया, बालक ने જાણીને કરીએ ત્યારે જાણીને જાણીને, હા જાણીને કરીએ તો सहज भाव से किया बालक ने वो, हम्म, उसको पता ही नहीं है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, उसके मन में जो आया उसने कर दिया। लेकिन माँ समझदार है। ये समझ मतलब क्या? सबसे पहले समझ मतलब मैं कौन हूं, इसका भान होना, ये समझ है। वो बालक है, मैं तो माँ हूं, हाउ कैन आई डू दिस? वो ग्वाला सोचता है गाय को पता नहीं है वो पशु है, मुझे तो मालूम है मैं मनुष्य हूं, वो फल खाने के लिए मुंह डाल सकती है टोकरी में, मैं नहीं डाल सकता ये। तो जब ज्ञान होता है तब हमारा अहंकार जागृत होता है, मैं कौन हूं ये समझ आती है मेरे में। उसके बाद मेरे अंदर ख्याल आता है कि ये करना और ये नहीं करना है। कि आज एक बालक है, उसको पता ही नहीं मैं कौन हूं, एक पशु है, उसको पता ही नहीं है मैं कौन हूं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अहंकार जागृत हो जाता है कि मैं कौन हूं, ये समझ आती है। ये समझ आने के बाद मेरा विवेक खिलता है। ना हम पशु ना हम पक्षी, अहम मनुष्य। मैं कौन हूं ये समझ आई, उसके बाद मेरा विवेक जागृत हुआ। मैं तो ये हूं, मैं ये नहीं कर सकता। उसके बाद हमारा विवेक जागृत होता है। अहम जब बढ़ता है, अहम बढ़ना यानी नॉट नेसेसरी बैड, हम जो अच्छे कर्म करते हैं ये मैं गलत नहीं करूंगा, ये भी मेरा अहम है, ये पॉजिटिव अहम है मेरा। प्रकृति से जो भी मिला है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिला है। मन भी अच्छा विचार करता है, बुरा विचार, बुद्धि अच्छा निर्णय बुरा निर्णय, वैसे अहंकार भी। एक नाथ जी कहते हैं वो भले ही मुझ पर थूके, मैं नहीं थूकूंगा, ये उनका अच्छा अहंकार है। तो ये जब अहंकार जागृत होता है तो हमारे अंदर विवेक उत्पन्न होता है। हम समझते हैं व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। समझ आने के बाद
हम विवेक को दबाकर जब गलत करते हैं वो अपना दोष कहलाता है। ये दोष की व्याख्या। जब समझने के बाद हम अपनी इच्छाओं पर, अपने अहंकार पर हम नियंत्रण ना रख सके और हमारी बुद्धि को गलत निर्णय लेने से हमने नहीं रोका, और उससे जब अन्य किसी का कुछ नुकसान हुआ या मेरा नुकसान हुआ, ये जब हमसे जानबूझकर होता है, पता होते हुए भी होता है, तब वो दोष की कक्षा में आता है। बालक को पता ही नहीं कि वो माँ को काट रहा है, वो दोष है, इसके लिए माफ। शेर को पता ही नहीं कि ये पाप है, उसके लिए तो ये सहज है, उसके लिए तो ये जीवन है। अगर शेर बकरी के ऊपर बकरी को मारकर जिंदा रहता है तो हम कहाँ कम है? वनस्पति के अंदर भी जीव है, वनस्पति बोल नहीं सकती है, लेकिन हम बिना वनस्पति के जी सकेंगे? जो भी हम सब्जी, गेहूं, चावल जो भी खाते हैं वो सबके अंदर जीव है, तभी तो उगा है ना वो, इसके लिए। तो ये तो साइकिल ऑफ लाइफ है। एक तत्व के ऊपर दूसरा निर्भर है, दूसरे के ऊपर तीसरा निर्भर है। ये तो दोष किसके अंदर है? दोष अहंकार के अंदर है। जितना हमारा अहंकार बड़ा हुआ उतनी हमारी बुद्धि और हमारा मन हिला उसके ऊपर, क्योंकि मन से सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से सूक्ष्म अहंकार है। मन और बुद्धि अल्टीमेटली अहंकार में स्थित है। इसके लिए जो भी हम इच्छा करते हैं, जो भी हम निर्णय लेते हैं, उसके आगे मैं होता ही है, मुझे होता ही है। आज हम सब ने निर्णय किया, क्या किया? आज मैं सत्संग करूंगा। ये इच्छा है क्या है? कर्म है क्या है? ये सबके पीछे मैं ही हूं, क्योंकि ये मन और बुद्धि दोनों अहंकार में स्थित है। इसके लिए अहंकार के बिना ये संभव ही नहीं है। तो दोष जो हमारा है वो अहंकार से रिलेटेड है। हमें पता चला मैं कौन हूं, उसके बाद हमारी बुद्धि विकसित हुई, मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। और जब इच्छाओं के आगे, अहंकार के आगे हम हार जाते हैं और पता होने के बाद भी हमसे गलत होता है, जिससे अन्य को हानि होती है, हमें स्वयं को हानि होती है या प्रकृति को हानि होती है, तो वो दोष की कक्षा में आती है। ये सब कब हुआ? जब अहंकार जागृत हुआ। ये अहंकार कहां से जागृत हुआ? अहंकार प्रकृति से मिला है हमें। जो अपरा प्रकृति है उससे जब हम एक रूप होते हैं तो हमारे अंदर दोष उत्पन्न होते हैं, और इस प्रकृति से जब संबंध काट लेते हैं हम, तो हम ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं और हम निर्दोष हो जाते हैं। इसके लिए ब्रह्म को निर्दोष कहा गया। ब्रह्म सम है क्योंकि वो प्रकृति से विपरीत है। प्रकृति में विविधता, ब्रह्म में समता। प्रकृति में दोष, ब्रह्म में निर्दोषता। तो ऐसा जो ब्रह्म है वो अक्षर है, जिसका कभी नाश नहीं होता। वो परम है, इससे ऊपर कोई तत्व नहीं है। ब्रह्म परम है, सबका अल्टीमेट ध्येय। इससे बड़ा ध्येय ना तो इस सृष्टि में है और ना ही ब्रह्मांड में कहीं पर भी है। तो ब्रह्म परम है और ब्रह्म अक्षर है। तो ये ब्रह्म निर्वाण कहां से आया? निर्वाण यानी शांति। वैसे ही प्रकृति में अशांति है और ब्रह्म शांत है। जैसे ही प्रकृति से जुड़ गए, सुबह आंख खुली के चालू अशांति हमारी, कृतिशीलता, काम, कर्म सब चालू। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक महाकर्म जो आगे हम समझेंगे, दूसरी क्रिया जो अपने आप होती रहती है, ये प्रकृति का लक्षण है। बाल अपने आप बढ़ते हैं, हम पलक अपने आप झपकाते हैं, होता ही रहता है। उसके पीछे कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है, होता रहता है, वो क्रिया। और तीसरा, जब फल की अपेक्षा से, कर्तृत्व भाव से संकल्प करके हम जब करते हैं, वो कर्म।
जो हमें फल देता है, अच्छा करो या बुरा करो। महाकर्म, क्रिया और सामान्य कर्म, फलदायक जो है वो, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो पहला प्रश्न था अर्जुन का, किम ब्रह्म, पहले श्लोक में किम तद ब्रह्म, तत् यानी ये ब्रह्म क्या है। तो उसका उत्तर भगवान ने तीसरे श्लोक में दिया, अक्षरम ब्रह्म परम। ये जो ब्रह्म है वो निर्दोष है, वो सम है, वो अक्षर है, वो परम है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, परम है ब्रह्म। और इस परम ब्रह्म में जब हम स्थित होते हैं तो हमें ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है, हमें ब्रह्म शांति की प्राप्ति होती है, जिससे ज्यादा सुख कहीं पर भी नहीं। अल्टीमेट सुख ब्रह्म निर्वाण, ये जो सुख की अनुभूति है, इससे बड़ा कोई भी सुख नहीं है। ब्रह्म में स्थित होना अलौकिक शांति है, उसके अंदर पीस है। तो अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। वाह, उच्यते यानी कहा गया है। अध्यात्म किसे कहा गया है? अध्यात्म स्वभाव को कहा गया है। अध्यात्म की मूल व्याख्या क्या है? आत्मानी अधि इति अध्यात्म, जो आत्मा से रिलेटेड जो भी बात है वो अध्यात्म। तो यहां पर भगवान कहते हैं स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म स्वभाव को कहते हैं। अब ये स्वभाव क्या हुआ मेरा? स्वभाव किसे कहते हैं? इतनी सहजता से हम स्वभाव बोल जाते हैं, એનો તો સ્વભાવ જ એવો છે, પણ આ સ્વભાવ એટલે શું અને ક્યાં હોય છે સ્વભાવ? તમે આપણે તિજોરીમાં કયું ઘરેણા ક્યાં મૂક્યા છે એ યાદ છે, આપણને ખબર છે અહીંયા મૂક્યા છે, પણ આ શરીરમાં સ્વભાવ ક્યાં છે એ કોઈ બતાવે મને, વેર ઇઝ સ્વભાવ, એ ખબર નથી પડતી ક્યાં સ્વભાવ છે। સ્વ यानी आत्मा, एक स्व है जो ब्रह्म से हमें प्राप्त हुआ है, पर ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा से जो प्राप्त हुआ है वो आत्मा, ये हमारी परा प्रकृति। और एक है अपरा प्रकृति, जो जिससे हमें शरीर मिला है, मन बुद्धि चित्त अहंकार मिला है। तो ये जो परा प्रकृति का अंश है वो आत्मा है, और वो ही मैं हूं। शरीर तो मिला है मुझे। तो ये जो स्व है, ये जो आत्मा है, जब वो अपरा से परा और अपरा का मिलन हुआ, अपरा को प्रकृति कहा और आत्मा को पुरुष कहा। जब पुरुष और प्रकृति का मिलन हुआ तो जीव उत्पन्न हुआ। ये जो जीव है वो स्वभाव, जिसमें आत्मा भी है और भाव, भाव यानी जो मेरे अंदर रहे इमोशंस, अलग अलग सत्व रज तम, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति मेरे अलग अलग भाव निर्माण करती है। कोई उदार होता है, कोई क्रोधी होता है, कोई ईर्ष्यालु होता है, ये अलग 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 भाव है। ये भाव आए कहां से? सत्व रज तम, यहां से ये 3 भाव हमें प्राप्त हुए। एक आत्मा है, स्व है, और एक भाव है सत्व रज तम, जो प्रकृति का वाचक है। ये दोनों जब मिलते हैं तो बनता है स्वभाव, और ये स्वभाव से बनता है, उत्पन्न होता है जीवात्मा। एक शब्द हम यूज करते हैं, जीव आत्मा, ये है स्वभाव। तो ये जो जीवात्मा है वो अध्यात्म स्वरूप है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते, हमारे स्वभाव को अध्यात्म कहा क्योंकि उसमें दोनों का अंश है, आत्मा भी है और भाव भी है। भाव जो हमें प्रकृति से मिले, सत्व रज तम से। तो ब्रह्म है और अध्यात्म है। ये दूसरा प्रश्न अर्जुन का, उसका उत्तर दिया। तीसरा, भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संजित। कर्म क्या है? व्हाट इज, तीसरा प्रश्न था अर्जुन का, किम कर्म, कर्म किसे कहते हैं? तो यहां पर जो
कर्म की बात भगवान कर रहे हैं, वो महाकर्म, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा सृष्टि की रचना और प्रलय कैसे होता है। प्रलय की हम पहले बात देखें। जब प्रलय होगा तब क्या होगा? ये मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा ये सब आया कहां से? प्रकृति से आया। तो जब प्रलय होगा तो मेरा जो आत्मा है, इतने साल के मेरे जो इतने जन्मों के जो मेरा संचित कर्म है, उसके साथ मेरा आत्मा प्रकृति में विलीन हो जाएगा। प्रकृति में विलीन होने के बाद संपूर्ण प्रकृति पर ब्रह्म में विलीन हो जाएगी, भगवान में विलीन हो जाएगी। इसे कहते हैं महाप्रलय। इसके बाद क्या होगा? लंबे अरसे के बाद वापस भगवान नारायण के अंदर संकल्प उठेगा। कौन सा संकल्प उठेगा भगवान नारायण के अंदर? कि मैं अनंत रूप से सब में समा जाऊं। आई टेक मेनी फॉर्म्स। ये एक इच्छा मात्र है। सृष्टि ब्रह्मांड ये सब भगवान नारायण का, नारायण की लीला कहते हैं हम। लीला क्या है? बिना कोई हेतु के किया हुआ कर्म। मनुष्य करे तो उसे क्रिया कहते हैं, यदि भगवान करे तो उसे लीला कहते हैं। भगवान कृष्ण की लीला, लीला मनुष्य की नहीं होती है, भगवान की होती है। मनुष्य के द्वारा अहेतुक कर्म जो होते हैं उसे क्रिया कहते हैं या कार्य कहते हैं। हम भगवान करते हैं तो उसे लीला कहते हैं। अब भागवत पढ़िए, सब जगह पर भगवान की लीलाएं हैं। उसके अंदर लीला यानी जिसके पीछे कोई हेतु नहीं है वैसा कर्म, हेतु रहित कर्म, ये लीला। तो भगवान के मन के अंदर संकल्प उठा कि मैं अनंत स्वरूप से प्रकट हो जाऊं वापस। एक इच्छा मात्र है, लीला मात्र है। और तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने ब्रह्मा जी का सर्जन किया और ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि पुनः सृष्टि का सर्जन करो। और जब पुनः सृष्टि का सर्जन हुआ तो आत्मा के साथ जुड़े हुए जो कर्म थे, उस कर्म के आधार पर भगवान ने सभी को अलग 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 योनि में जन्म दिया। ये है कर्म संगित। भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संगित। कर्म किसे कहते हैं? ये भगवान का महद कर्म, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा कर्म क्या है? हरेक आत्मा को उसके संचित कर्म के आधार पर अलग 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 योनियों में जन्म देना, ये भगवान का महद कर्म। भूत भावो उद्भव करो। भूत यानी जीव, भाव यानी प्रकृति के मुताबिक, सत्व रज तम, इन तीन भावों के मुताबिक जो उनकी इच्छाएं कर्म थे, उसके मुताबिक उद्भव की सृष्टि उन्होंने। विसर्ग कर्म संजित, इसे कर्म कहते हैं विसर्ग। विसर्ग यानी त्याग करना। कर्म के लिए हमें त्याग करना पड़ता है। क्या त्याग करना पड़ता है कर्म के लिए? विसर्ग यानी त्याग। पतिदेव को सुबह नौकरी पे जाने के लिए लेट हो रहा है और पत्नी को कहते हैं जरा चाय बना के दीजिए, तो पत्नी जो अपने आराम का त्याग करके किचन में जाके चाय बनाती है, ये विसर्ग। कुछ भी कर्म करने के लिए हमें हमारे आराम का त्याग करना पड़ता है, हमें हमारी शांति का त्याग करना पड़ता है, ये विसर्ग। भगवान जो क्षीर सागर में सोए हुए हैं, सारी सृष्टि ब्रह्मांड स्थिर हो गया है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, ये प्रलय, एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी, पीस, अमन। मन है तो इच्छा है तो उत्पात है, अमन हो गया तो, मन अमन हो गया तो कोई इच्छा ही नहीं है।
इच्छा ही नहीं है तो कर्म ही नहीं है, कर्म ही नहीं तो शांति। तो ये अमन है। अमन यानी पीस। पीस को अमन कहते हैं। ये अमन आता कैसे है? मन को मारने से आता है, या मन को ईश्वर में लगा दो तब अमन आएगा। जैसे ईश्वर से हटकर मन संसार में लगा, गई शांति आपकी। कितना भी प्रयास कर लो, शांति नहीं प्राप्त होगी। तो भगवान ने जो स्थिरता थी, क्षीर सागर में आराम से सोए हुए हैं, स्थिर में से एक्टिव हुए। मन जो शांत था उसमें इच्छा प्रकट हुई है बिना कोई हेतु। ये भगवान की लीला, ये भगवान का विसर्ग। भगवान ने अपना सुख, चैन, आराम, स्थिरता, इसका त्याग किया और ब्रह्मांड सृष्टि का निर्माण किया। ये महद कर्म, इसे कर्म कहते हैं। हम घर में झाड़ू लगाते हैं, उसे कर्म, छोटा कर्म, वो भी कर्म है, लेकिन छोटा कर्म। भगवान जो सृष्टि का निर्माण करते हैं वो महद कर्म। जब कर्म कहते हैं भगवत गीता में, तो ये कर्म समझो। तो ये तीन तत्व जो पहले श्लोक में पूछे थे अर्जुन ने, उसका उत्तर भगवान ने तीसरे श्लोक में दिया। ब्रह्म क्या है? अक्षर और परम। अध्यात्म उच्यते, किसे अध्यात्म कहते हैं? स्वभाव। स्व के साथ जो भाव चढ़ा वो स्वभाव। स्व आत्मा और भाव त्रिगुणात्मक प्रकृति, सत्व रज तम। ये जो दोनों मिला के स्वभाव हुआ वो जीवात्मा, जीवभूत, ये अध्यात्म। और भूत भावोद्भव करो। और सर्ग की शुरुआत में, प्रलय के बाद जब पुनः सृष्टि की रचना की भगवान, और जो प्रलय के वक्त प्रकृति में आत्मा और कर्म, संचित कर्मों के साथ जो विलीन हुआ था, उसे उसी भाव का पुनः शरीर देना, पुनः एक योनि में जन्म देना। भूत भावो उद्भव करो। भूत कौन? जो नाशवंत है वो भूत, मैटर। जिसके अंदर जीवात्मा है वो भूत, बट जिस नाशवंत है। प्योर ब्रह्म, प्योर आत्मा नहीं है जो अविनाशी है। उस ब्रह्म के साथ जब प्रकृति लगी हुई है तो वो भूत हो गया, जीवात्मा। ये जीवात्मा को उद्भव जो करता है, विसर्ग, जो शांति, जो स्थिरता का त्याग करके भगवान जो भूत भावों को उद्भव करते हैं, उसे कर्म संगीता, कर्म की संज्ञा दी गई है। उसे संज्ञा यानी नाउन, कर्म की संज्ञा दी गई है उसे। उसे कर्म कहते हैं। महत्, सबसे बड़ा कर्म। इससे बड़ा कर्म कोई है ही नहीं। ये कर्म होता है भगवान के द्वारा, उसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा अलग अलग छोटे 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 कर्म की शुरुआत होती है। पहले भगवान ने बड़ा कर्म किया, सृष्टि रचना की। इसके बाद मनुष्य के द्वारा, अन्य जीवों के द्वारा छोटे कर्म आरंभ हुए। इसके लिए इस बड़े कर्म को महद कर्म कहा गया। तो अक्षर ब्रह्म परम स्वभावोद्यात्मच्युत भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। ये तीसरा श्लोक। आज 3 श्लोक हमने देखे, लेकिन पहले 2 श्लोक में केवल प्रश्न थे। पहले श्लोक के प्रश्न का उत्तर तीसरे श्लोक में भगवान ने दिया। दूसरे श्लोक में जो भगवान ने, अर्जुन ने भगवान को प्रश्न किया, उसका उत्तर भगवान चौथे श्लोक से देना आरंभ करते हैं। किंतु आज समय हो गया है, तो आज चौथे श्लोक का हम आरंभ नहीं करेंगे। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, इसको विस्तार से समझेंगे हम अगले मंगलवार को। चौथा श्लोक अक्षर ब्रह्म योग। बट मंगलवार को मैसेज ध्यान से पढ़ना। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं, उपस्थित नहीं हूं, तो हम अन्य अध्याय रखेंगे और इसके बाद वाले मंगलवार को हम पुनः अपनी अध्यात्म यात्रा शुरू करेंगे। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम
ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर्वेने જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण।